Hi students, welcome to your English class. So today we will continue our chapter Flying Together. हमने इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ ली है, तो चलिए देखते हैं. हाय बच्चों, कैसे हैं आप? तो आप लोग इस चैप्टर के बारे में जान चुके हैं. मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो भेजी थी जिसमें आपने इस चैप्टर को पढ़ा था, फ्लाइंग टुगेदर. तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें उनकी बातें इग्नोर नहीं करनी चाहिए. वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं. आपने स्टोरी में भी देखा कि किस तरीके से उस ओल्ड वाइज गीज़ की बात को सुनकर बाकी सब गीज़ ने भी अपनी जान बचाई. तो चलिए अब इस चैप्टर के हम न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे न्यू वर्ड्स. तो इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं उसमें सबसे पहले है गीज़. व्हाट आर गीज़? प्लूरल ऑफ गूस, लार्ज वेब फुटेड बर्ड्स. गीज़ कौन होते हैं? गीज़ बर्ड्स होते हैं. जो गूस एक्चुअली में जो बर्ड है उसे कहते हैं, और जब बहुत सारे गूस एक साथ मिलते हैं तो हम उन्हें गीज़ बोलते हैं. और ये बर्ड आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं. इनके फीट कैसे होते हैं? इनके बड़े बड़े वेब्ड फीट, जैसे बतख के होते हैं, आपने देखे होंगे, उस तरीके से इनके फीट होते हैं. ओके, अब हम दूसरा वर्ड देखते हैं, क्रीपर. CREEPER. क्रीपर. क्रीपर, प्लांट that needs support to grow, usually along a wall or a tree. क्रीपर किसको कहते हैं बेटा? क्रीपर उन तरह के प्लांट्स को कहते हैं जो दूसरे वॉल या ट्री के सहारे से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं. आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो पेड़ है इसके चारों तरफ ये जो ग्रीन ग्रीन बेल लिपटी हुई है, ये क्रीपर प्लांट है. क्या है ये? क्रीपर प्लांट. क्रीपर प्लांट को ऊपर आगे बढ़ने के लिए वो किसी का सहारा लेते हैं, चाहे वो पेड़ हो या दीवार हो या किसी डंडे का भी सहारा ले सकते हैं. तो इनको हम बोलते हैं क्रीपर. ओके, चलिए अब तीसरा वर्ड देखते हैं, विंडिंग. WINDING. विंडिंग. विंडिंग का मतलब क्या होता है? गो इन सर्कुलर स्पायरल कोर्स. विंडिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे सर्कुलर यानी कि राउंड शेप में घूमना या जाना या चलना, उसको हम क्या बोलते हैं? विंडिंग. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ वर्ड है दैट इज मर्टर्ड. मर्टर मतलब क्या होता है? स्पोकन इन अ लो टोन. जब आप धीरे से अपने दोस्त के कान में बोलते हो या अपने दोस्त से बात करते हो ना, धीरे धीरे, हाँ सुन सुन मेरी बात सुन, दैट इज़ कॉल्ड मटरिंग, और वी कॉल्ड इट मर्टर्ड. इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मटर. सो स्पोकन इन अ लो टोन, धीमी आवाज़ में बात करना. लास्ट वर्ड इज़ फ्लैप्ड. लास्ट वर्ड इज़ फ्लैप्ड. फ्लैप्ड का मतलब क्या होता है? मूव विंग्स अप एंड डाउन. बेटा आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स अपने विंग्स यानी कि पंखों को ऊपर और नीचे की तरफ चलाती हैं, तब वो उड़ पाती हैं. तो वो जो पंखों को ऊपर और नीचे की तरफ करना है उसको हम बोलते हैं फ्लैप्ड. क्या बोलते हैं? फ्लैप्ड. ओके, वेरी गुड. आई थिंक आप सबको ये न्यू वर्ड समझ में आ गए होंगे. ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स. Okay, so first question is, where did the geese live? Where did the geese live? geese कहाँ रहते थे? आप सबने ये चैप्टर पढ़ा है. geese कहाँ रहते थे बेटा? आपको पता है? हाँ, the geese lived on the top of a tall tree in a forest. geese एक जंगल में लंबे से पेड़ के ऊपर रहते थे. वेरी गुड. अब सेकेंड क्वेश्चन, why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? अब आप मुझे बताओ कि उन बर्ड्स में एक ओल्ड वाइज बर्ड जो था उसने क्यों कहा बाकी बर्ड्स को कि हमें ये जो क्रीपर है, जो ये हमारे पेड़ पर लिपट के ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, यानी कि ख़त्म कर देना चाहिए. आप बता सकते हैं क्यों? Yes, the old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them.
क्योंकि उस क्रीपर की मदद से कोई भी हंटर ऊपर की तरफ चढ़ सकता है और उन लोगों को मार सकता है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? गीज क्यों चीखने लगे, क्यों चिल्लाने लगे हेल्प हेल्प? आप बताइए, कुछ हुआ था उनके साथ? आपने चैप्टर में पढ़ा था. हाँ, ओके, सो आई विल गिव द आंसर. द गीज cried for help because they were trapped in the net by the hunter. गीज किस में ट्रैप हो गए थे, किस में फंस गए थे? एक जाल में जो एक हंटर ने वहाँ ऊपर उनके पेड़ पे डाल दिया था. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. What did the hunter do when he thought that the geese were dead? हंटर को जब लगा कि सब गीज मर गए तो उसने क्या किया? सो आंसर आप बताएंगे. जब हंटर को लगा कि वो सब गीज मर गए तो उसने क्या किया? वो ऊपर गया, वो एक एक करके उनको ग्राउंड पे डालने लगा कि ये मर गए, अब मैं इन्हें पकड़ सकता हूँ. सो द हंटर थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. द हंटर थ्रू देम आउट ऑफ द नेट one by one on the ground. Okay, so now the fifth question. Why did the geese pretend to be dead? गीज ने ऐसा क्यों दिखाया कि जैसे कि वो मर गए हों? ये हमारा क्वेश्चन है. सो आई थिंक आप भी इतने इंटेलिजेंट हैं, आपको भी पता है कि गीज ने ऐसा क्यों किया. They pretended to be dead so that the hunter could not harm them. उन्होंने क्यों ऐसा नाटक किया? ताकि हंटर उनको नुकसान ना पहुंचा सके. वेरी गुड. सो वी हैव डन ऑल द 5 क्वेश्चन. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट, द क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट when you got into trouble because you did not do your homework on time. अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना है. आपको बताना है एक इंसिडेंट, एक वाकया जो आपके साथ हुआ हो जब आपने अपना कोई काम टाइम पे नहीं किया हो और उस वजह से आप एक मुसीबत में फंस गए हो. ये आपको मुझे बताना है. ये वाला क्वेश्चन आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे, बट आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है. ओके, सो नाउ लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स, जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो सही हैं या गलत हैं. ओके, सो इसको आपको चैप्टर के बेसिस पे बताना है. आपने चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, तो चलिए हम इनको भी कर लेते हैं अभी. फर्स्ट सेंटेंस इज The tree was the house of a flock of parrots. क्या उस ट्री पे बहुत सारे पैरट्स रहते थे? सही या गलत? गलत. कौन रहते थे उस पेड़ पे? गीज. ओके, नाउ सेकेंड. सो इसमें हमारा आंसर आएगा फॉल्स. नाउ द सेकेंड वन. द वाइज ओल्ड बर्ड wanted the creeper to be destroyed. जो उनमें सबसे बूढ़ा समझदार बर्ड था वो चाहता था कि क्रीपर को हम ख़त्म कर दें या फिर डिस्ट्रॉय कर दें. ये बात सही है या गलत? इट्स ट्रू. सो हेयर वी विल राइट ट्रू. नेक्स्ट, द हंटर क्लाइंब्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. हंटर क्लाइंब्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. हंटर ने ट्री को एक लैडर यानी कि सीढ़ी की मदद से क्लाइंब किया था. बताओ. नो, इट्स फॉल्स. हंटर ने कैसे क्लाइंब किया था? ही क्लाइंब्ड विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर प्लांट. ओके, नाउ द फोर्थ वन. व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगिन टू वीप. जब जाल में फंस गए सारे बर्ड्स तो वो रोने लगे, चीखने लगे. क्या ये बात सही है? इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. नाउ the fifth one. The wise old bird helped them to escape. जो उनमें सबसे समझदार वाइस ओल्ड बर्ड था उसने उन लोगों को भागने में मदद की.
येस इट इज़ ट्रू। उन्होंने फिर उनकी बात मानी और उसने उन्हें भागने में हेल्प की। सो बेटा आज का आपका काम ये रहेगा, आपको नोटबुक में न्यू वर्ड्स लिखने हैं, ये 5 क्वेश्चंस लिखने हैं और साथ में ये ट्रू फॉल्स भी करने हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द न्यू